हरिओम हरे कृष्ण। लोग बाग अक्सर सिर्फ चेहरे को देख करके सुंदरता का निर्णय कर देते हैं। छोटा सा फोटो देखते हैं, केवल चेहरे का फोटो, बोले कि बड़ा सुंदर व्यक्ति है या बड़ा सुंदर लड़का या लड़की है, जबकि चेहरा शरीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर शरीर स्वस्थ है, शरीर सुडौल है, तो रंग चाहे काला भी हो, नैन नक्श बहुत सुंदर भी न हो, फिर भी व्यक्ति सुंदर लगता है। और केवल सुंदर नहीं लगता, बल्कि जिंदगी में बहुत सारे कार्य आसानी से कर पाता है। जीवन में सफलता के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। आध्यात्म, ध्यान, भक्ति, साधना इत्यादि के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। लेकिन अच्छा स्वास्थ्य हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर तो बहुत बार बात होती है। लेकिन आज की हमारी चर्चा इस विषय पर है कि वो कौन 4 प्रकार के मुख्य लोग हैं जिनका स्वास्थ्य कभी बेहतर हो ही नहीं सकता। इसलिए कि आप सावधान हो जाएं, कहीं ऐसा न हो कि इनमें से कोई दुर्गुण आपके अंदर हो और आप निरंतर प्रयास के बावजूद अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हों। अब यहाँ पर जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इनमें कोई अपवाद भी हो सकता है, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम है। जैसे कि हम कहें कि ब्रह्मचर्य से अच्छे शरीर का निर्माण होता है, और कोई व्यक्ति कहे कि देखो फला फला व्यक्ति दुराचारी है, फिर भी उसका शरीर बहुत अच्छा है, वह अपवाद है। और ऐसे अपवाद कैसे हो जाते हैं? कुछ तो डीएनए की वजह से, क्रोमोसोम्स की वजह से, गुणसूत्रों की वजह से, खानदानी रूप से शरीर बेहतर हो सकता है। कुछ यह भी हो सकता है कि दुष्प्रभाव पड़ेंगे तो, लेकिन अभी थोड़ा समय बाद पड़ेंगे, थोड़ा समय बाद रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट ना आया हो। अनेक कारण हो सकते हैं। यहाँ पर जो चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं, उनको बड़े ध्यान से सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। वो कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जिनका स्वास्थ्य कभी बेहतर हो ही नहीं सकता है, शरीर सुडौल हो ही नहीं सकता है। उनमें से पहले नंबर पर आते हैं चिंताकुल लोग। चिंताकुल मतलब चिंता से व्याकुल लोग। हर वक्त मन परेशान रहता है। अब चिंता के कई कारण हो सकते हैं। कोई व्यक्ति बचपन की बुरी आदतों को याद कर करके चिंतित रहता है कि भाई मैंने अपने स्वास्थ्य का विनाश कर लिया है, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। वह उस समस्या से उबर सकता था, लेकिन ये जो चिंता पड़ गई है, इससे नहीं उबर पाएगा। कोई अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के चिंता में रहता है। कोई व्यक्ति खामखा की चिंता को पाल लेता है। हमारे नौजवान जो हैं, वह बेकार के आकर्षण में पड़ करके वफा और बेवफा इस तरह के शब्दों का अपने जीवन में प्रयोग करने लगते हैं, और इन चीज़ों को लेकर के दुखी रहते हैं। और भी अनेक कारण हो सकते हैं। कई बार आदमी अपनी अच्छी सेहत बनाना चाहता है, लेकिन चिंतित रहता है, मेरे खानदानी रूप से मेरे क्रोमोसोम्स ऐसे नहीं हैं कि मैं बहुत सेहतमंद बन पाऊँ। मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे पिताजी ऐसे थे, अब मुझे भी ऐसे ही रहना है। मेरा स्वास्थ्य तो बचपन से खराब रहता है, मेरा पेट तो बचपन से खराब रहता है। इस तरह की बातें अक्सर दिमाग में चलती रहती हैं। जब तक ये बातें दिमाग में चलेंगी, तब तक स्वास्थ्य बेहतर हो ही नहीं सकता है। नंबर 2, वासना से युक्त लोग। वासना युक्त लोग अर्थात जो बुरी आदतों में अक्सर पड़ जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति शराब इत्यादि पीने की बुरी आदत में पड़ गया है, कोई व्यक्ति धूम्रपान इत्यादि की बुरी आदत में पड़ गया है। अलग अलग बुरी आदतों में पड़ जाने वाले लोग। वासना अनेक प्रकार की होती है। लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़ गई, लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़ गए। किसी को बहुत ज़्यादा भोजन की आदत पड़ गई है, बस स्वादिष्ट भोजन उसे चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें वासनाएं ही हैं। यदि कोई व्यक्ति वासनाओं में फंसा हुआ है, तो उसका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकता है भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। या तो बहुत कमज़ोर सा रहेगा शरीर में, या बहुत मोटा हो जाएगा, ओबेसिटी इत्यादि का शिकार हो जाएगा। शुगर वगैरह की बीमारियां, डायबिटीज़ वगैरह भी उनको अक्सर हो जाती हैं। पेट खराब रहने की शिकायत अक्सर उनको रहती है। तीसरे नंबर पर आते हैं आलसी और कायर लोग। जो व्यक्ति आलसी है, वह कायर हो ही जाता है। आलसी व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता। जब करना नहीं चाहता, तो अंदर के भय पनपने लगते हैं। जो व्यक्ति भय से ग्रसित है, लेकिन आगे बढ़ करके काम करने वाला व्यक्ति है, उसका भय समाप्त हो जाता है। मसलन कोई व्यक्ति यदि मंच से डरता है, यदि मंच पर जाकर खड़ा हो जाता है, तो उसके पैर कांपने लगते हैं। भीड़ के सामने उसकी आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन उसी दिशा में वह काम करने लगता है, तो वह बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है। कैसे बना? कि उसने पुरुषार्थ किया, आलस्य को छोड़ करके काम किया उस दिशा में, और वहाँ पर वह ठीक हो गया, सही हो गया।
ठीक इसी प्रकार से हमने बहुत बार इस तरह के लोगों को देखा है कि जो गांव में किसान थे, डर उनको बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन गरीब थे, मेहनत करना उनकी मजबूरी थी और मजबूरी से ही सही उन्होंने अपने खेत पर रात्रि में जाना शुरू किया और अब उनको रात्रि से डर नहीं लगता, अंधेरे से डर नहीं लगता, जंगल में जाते हैं, न उन्हें जंगली जानवरों का डर है। उन्होंने आगे बढ़ करके उस डर का सामना करना शुरू किया। जब डर का सामना कोई व्यक्ति करता है तो वह डर भागने लगता है। जब व्यक्ति आलसी है तो वह कायर हो जाता है, और आलसी और कायर व्यक्ति किसी भी स्थिति में दृढ़ संकल्प नहीं ले सकता है, क्योंकि एक दिशा में कायर है तो सब दिशा में कायर रहेगा। और जिसको आगे बढ़कर काम करने की आदत बन गई वह दृढ़ संकल्प ले सकता है, ब्रह्मचर्य का संकल्प ले सकता है, वासनाओं से बचने का संकल्प ले सकता है, व्यायाम प्रतिदिन करूंगा इस चीज का संकल्प ले सकता है। क्योंकि व्यायाम की कमी से निश्चित रूप से आपका शरीर या तो मोटा हो जाएगा या पतला रहेगा, या फिर आप ठीक ठाक भी शरीर रखे हुए हैं, मांसपेशियां कमजोर रहेंगी, और कमजोर मांसपेशियों वाला शरीर निश्चित रूप से अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और दिखता भी बिल्कुल अलग तरह का ही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी नाभ टिक जाती है, हमें धरण की बीमारी है। कुछ नहीं है भाई, आपकी पेट की जो मांसपेशियां हैं वो इतनी कमजोर हैं कि जब भी आप जोर लगाते हैं वो सारा का सारा इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं आपके उससे प्रभावित होते हैं। जिसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत है, जब भी वह वजन उठाएगा, जोर लगाएगा, तो मांसपेशियां उस भार को वहन करेंगी और अंदर के जो आपके ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल सही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कोई धरण की बीमारी नहीं होगी। ये सारी की सारी चीजें कमजोरी के कारण होती हैं। तो ब्रह्मचर्य का संकल्प बहादुरी से लिया जा सकता है, बहादुर व्यक्ति ले सकता है। व्यायाम बहादुर और कर्मशील व्यक्ति ले सकता है व्यायाम का संकल्प, आलसी नहीं ले सकता है। हर एक कार्य के लिए आलस्य को त्यागने की आवश्यकता है, क्योंकि पुरुषार्थ के बगैर आप अच्छा शरीर बना ही नहीं सकते। जिसके मन में लग गया कि मुझे अभी व्यायाम करना है, अच्छे शरीर को प्राप्त करना है, बहुत मोटा है आदमी, वह सुबह व्यायाम करेगा, उसे ऐसा लगेगा मैं एक समय में व्यायाम इतना नहीं कर पाता, दोपहर में करेगा, 10 मिनट समय मिलेगा उस 10 मिनट में करेगा, अपने कैलोरीज को बर्न करना शुरू कर देगा, फिर हैवी वेट से करेगा या फिर सपाटे वगैरह लगाएगा। वह बार बार इस तरह के कार्य करेगा। किस प्रकार से हो पाए? आलस्य को छोड़ दिया। बहुत बार आपको उदाहरण मिलेंगे, बहुत मोटा व्यक्ति था, उसने अपने आप को स्लिम ट्रिम बना लिया, बिल्कुल सही सुडौल शरीर को प्राप्त कर लिया। कि क्या आलसी रहकर यह हो सकता था? बिल्कुल नहीं हो सकता है। चौथे नंबर पर, अगर आपकी दिनचर्या खराब है तो भी आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जिसकी दिनचर्या खराब होती है उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 4 बजे उठेंगे तो 4:30 बजे उनका पेट साफ हो जाएगा, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक उसी स्थान पर उन्होंने सेट कर दी है। जो व्यक्ति एक दिन तो उठ रहा है सुबह 8 बजे, एक दिन उठ रहा है 6 बजे, एक दिन उठ रहा है 7 बजे, कहाँ पर सेट होगी वो? किस समय नींद आनी है? जिस व्यक्ति को 9 बजे सो जाना है, बस सो जाना है, तो 9 बजे उसे नींद आना शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो बिल्कुल सही सेट होना शुरू हो गई। ठीक इसी प्रकार से आप ब्रह्म मुहूर्त के फायदों के बारे में यदि जानना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से हमारी वीडियो है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनेक लाभ आपको मिलेंगे, व्यायाम के आपको अनेक लाभ मिलेंगे। आप अगर अपने भोजन के समय को निर्धारित कर रहे हैं, रात्रि में भोजन नहीं कर रहे हैं, दिनचर्या आपकी सही हो गई है, तो निश्चित तौर पर आपके शरीर को बहुत लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। ये जो लाभ हैं यही आपके सुडौल शरीर का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों को यह समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। और जो वर्तमान में आपको मेहनत दिख रही है, जब वह जीवन का हिस्सा बन जाती है, जीवनचर्या का हिस्सा बन जाती है, तो फिर वह मेहनत भारी नहीं लगती। और जब उस मेहनत के परिणाम स्वरूप आपका शरीर सुंदर होना शुरू हो जाता है, आपको अपने कार्यों में बहुत सुगमता नजर आती है, लोग आपकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, स्वास्थ्य के आनंद को आप उपभोग करते हैं, बार बार बीमारियों से बचते हैं, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि वो जो मैं मेहनत कर रहा था वह बहुत ज्यादा कष्टप्रद नहीं थी, उसके परिणाम बहुत अच्छे थे। तो निश्चित तौर पर आप लोग अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे और निश्चित तौर पर आप लोग अच्छे शरीर को भी प्राप्त करेंगे।
इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त आप परमात्मा से हमेशा जुड़े रहिएगा, क्योंकि वह हर प्रकार के बल का देने वाला है। आध्यात्म से सदैव जुड़े रहिएगा, पाखंड से बचकर रहिएगा। परमात्मा आप सबका कल्याण करे, सबका भला हो। हरि ओम, हरे कृष्ण।